कल हमने ओपन क्यूब का बेसिक पढ़ा था। आज हम ओपन क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। वर्कबुक में हमारा जो एक पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ओपन क्यूब से रिलेटेड एक फिगर x गिवन है जो कि एक ओपन क्यूब है एंड उसके साथ कुछ ऑप्शंस गिवन है 1 2 3 4। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन फिगर x के लिए बेस्ट है या फिर कौन सा ऑप्शन फिगर x का एक क्यूब हो सकता है, वो हमें बताना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इनकी अल्टरनेट साइड्स या फिर अपोजिट साइड्स क्या क्या होंगी। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि जो अल्टरनेट होंगे वो होंगे एक दूसरे के अपोजिट, जो अल्टरनेट होंगे वो होंगे एक दूसरे के अपोजिट। जैसे ये वाला शेडेड रीजन और ये वाला शेडेड रीजन, ये दोनों होंगे एक दूसरे के अल्टरनेट यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। और ये वाला जो रीजन है ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है। अब मैंने हमें ये बात पता है कि हम जब भी कोई क्यूब देखते हैं, कोई भी 3D फिगर देखते हैं, तो उसमें हमें सिर्फ फ्रंट फेस विजिबल होता है। किसी भी फ्रंट फेस पर मतलब किसी भी फ्रंट साइड में या तीन फेसेस जो विजिबल हैं वहां पर कभी भी अपोजिट क्यूब्स एक साथ नहीं आ सकते। दो दो अपोजिट फेसेस एक साथ नहीं आ सकते। तो वही चीज हम चेक करेंगे कि इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जिसमें अपोजिट फेसेस गिवन है एक साथ, वो चीज हमें चेक करनी है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें देखो सबसे पहले ऑप्शन में ये और ये तीन फिगर्स गिवन है। ये तीन फिगर्स कौन कौन से हैं? ये जो है ये तो है ये वाला फिगर, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, चलो ठीक है एक साथ नहीं है। ये बड़े वाला जो स्क्वायर है, बड़े वाला जो ये है ये वाला है, इसके अपोजिट कौन सा है? ये ब्लैंक, ये भी नहीं है यहाँ पर, चलो ठीक है इसका भी अपोजिट नहीं है, इसका भी अपोजिट नहीं है। ये जो है इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। दोनों में से कोई एक होना, कोई एक है तो मतलब इसका भी अपोजिट फेस नहीं है। तीनों के तीनों फेस ऐसे हैं जिनको अपोजिट फेस यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये वाली एक पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में ये और ये हमने ये देखा था कि ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। अपोजिट है तो मतलब एक साथ नहीं आने चाहिए। एक साथ नहीं आने चाहिए का मतलब है कि ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पर दोनों दे रखे हैं, दोनों दे रखे हैं तो मतलब ये वाला फॉलो नहीं करेगा, ये वाला फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है। थर्ड फिगर देखो, एक ये वाला रीजन, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। मैंने मान लिया ये वाला है, मैंने मान लिया ऊपर वाला है। ये जो है साइड वाला, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है। एंड जो ये लार्जर है ये वाला है। तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका ऑपोजिट फेस भी इसी फिगर में हो, जिसका ऑपोजिट फेस भी इसी फिगर में हो, तो मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी है। बट ये वाला देखो अगेन, ये दोनों जो स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं शेडेड वाले, दोनों एक साथ आ गए, तो मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कौन कौन सा पॉसिबल है? 1 एंड 3। कौन कौन सा पॉसिबल है? 1 एंड 3। 2 एंड 4 आर नॉट पॉसिबल फिगर्स फॉर दिस क्यूब x। ठीक है। इस शीट x से बने जो क्यूब्स होंगे उनमें 2 और 4 की पॉसिबिलिटी नहीं है, 1 एंड 3 की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर सिमिलर पूछा गया है हमसे, सिमिलर के केस में हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। क्लियर है। एक बार फिर देखो, ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आगे वाले क्वेश्चंस भी आपको आ जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अल्टरनेट फेसेस। ये जो है ये अल्टरनेट है इसके, ये जो है ये अल्टरनेट है इसके, और ये जो है ये अल्टरनेट है इसके। ठीक है। मतलब जिन पे मैंने सेम ड्रॉ किया है वो सब क्या है? अल्टरनेट फेसेस। अल्टरनेट फेसेस का मतलब क्या है? ये हैं अपोजिट फेसेस। ठीक है।
तो कहीं पर भी दो एक जैसे फेस नहीं आने चाहिए, दो एक जैसे फिगर्स नहीं आने चाहिए। एक जैसे कैसे, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये दोनों एक जगह पर नहीं होनी चाहिए। जैसे सेकंड है, सेकंड में ये वाला और ये वाला ये दोनों एक साथ आ गए, ठीक है, तो ये वाला नहीं हो सकता। फोर्थ है, फोर्थ में भी ये दोनों एक साथ आ गए, फोर्थ भी नहीं हो सकता। बाकी फर्स्ट और थर्ड ऐसे हैं जिनमें कोई भी दो एक साथ नहीं आ रहे, कोई भी दो एक साथ नहीं आ रहे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड की पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट और सेकंड इस एक्स शीट एक्स से बनने वाले क्यूब से सिमिलर हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी क्वेश्चन सेम पूछा गया है। हमें क्या करना है यहाँ पर देखो, अब ये और ये दोनों अपोजिट फेस हो गए, ठीक है। कौन सा, ये नंबर वन, ये नंबर वन, ये नंबर टू और ये नंबर टू, ये दोनों अपोजिट फेस हो गए। ये नंबर थ्री और ये नंबर थ्री, ये दोनों अपोजिट फेस हो गए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक चीज देखनी है क्या, कि कोई भी दो नंबर, कोई भी एक नंबर एक साथ ना हो दो बार, ठीक है, एक साथ दो बार ना हो। मतलब फर्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस है, वो देखो यहाँ पर फर्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट फेस, ये जो है ये क्या है, फर्स्ट, और ये भी क्या है, फर्स्ट, दोनों के लिए वन वन है। तो मतलब दोनों एक साथ आ गए, तो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेसेस हैं। इधर देखो, ये जो है, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। और देखो, अब देखो ये जो है ये यहाँ पर दोबारा आ रहा है, यहाँ पर दोबारा अपीयर हो रहा है, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब देखो सेकंड एंड फोर्थ को अगर हम देखें, अगर हम देखें सेकंड एंड फोर्थ फिगर को, तो इस केस में सेकंड एंड फोर्थ फिगर के केस में जो ये है डॉट, जो ये डॉट है, इस डॉट के साथ, इस डॉट के साथ देखो, ये वाला फिगर नहीं होना चाहिए, ये वाला फिगर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक ब्लैंक तो है, बट हमें ये नहीं पता कि वो टू वाला ब्लैंक ब्लैंक है या थ्री वाला है, ठीक है। वो टू वाला ब्लैंक है या थ्री वाला है वो हमें नहीं पता यहाँ पर। नहीं पता तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये वाला तो हो सकता है, क्योंकि अगर ये टू वाला है तो हो सकता है, अगर ये थ्री वाला है तो नहीं हो सकता। बट हम ये नहीं कर सकते कि सिमिलर पूछा है तो हो सकता है कि ये टू वाला ही हो। अब फोर्थ देखो, ये जो है डॉट, इस डॉट के ऑपोजिट फेस होगा ये ब्लैंक, ठीक है, एंड टू के ऑपोजिट फेस भी ब्लैंक होगा। अब यहाँ पर दो ब्लैंक फेसेस हैं, यहाँ पर दो ब्लैंक फेसेस हैं, या तो ये ऑप्शन थ्री होगा, या तो ये थ्री वाला होगा इनमें से एक, और एक टू वाला होगा, या फिर दोनों टू वाले होंगे। अब दोनों ही केसेस में अगर दोनों में से एक थ्री है और एक टू है, तो जो थ्री है वो इसके ऑपोजिट हो गया। बट अगर दोनों के दोनों टू हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो दोनों ही केसेस में हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। मतलब या तो इसके साथ ये वाला होगा, एक तो ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये फिगर है, ये जो डॉट है, इस डॉट के साथ इन दो, ये जो दो ब्लैंक फिगर्स हैं, या तो ये दो ब्लैंक फिगर होंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर ये दो ब्लैंक फिगर हैं तो इसका ऑपोजिट आ गया, और अगर ये दो हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए, तो मतलब दोनों ही केसेस में फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिगर में हमें बोला गया है चूज द बॉक्स सिमिलर टू बॉक्स फॉर्म फ्रॉम द शीट एक्स। शीट एक्स से फॉर्म होने वाले, अब देखो यहाँ पर अपोजिट्स क्या क्या होंगे, यहाँ पर ये डॉट और ये सर्कल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अल्टरनेट फेसेस हैं ये और ये, ठीक है। एंड ये दोनों ब्लैंक फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों ब्लैंक फेसेस भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। मतलब दो ब्लैंक फेसेस अपोजिट और एक डॉट और एक
सर्कल ऑपोजिट, ठीक है। अब जो ये ऊपर ट्रायंगुलर फेसेस हैं, इन सभी ट्रायंगुलर फेसेस को मिलाकर एक फेस बनेगा जो कि क्या होगा, इस वाले फेस के अपोजिट, इस वाले ब्लैंक फेस के अपोजिट होगा। क्लियर है। अब चेक करते हैं हम, ये जो डॉट है, डॉट के साथ क्या नहीं होना चाहिए, डॉट के साथ सर्कल नहीं होना चाहिए, डॉट के साथ सर्कल नहीं है। बट देखो यहाँ पर सिर्फ एक ट्रायंगल दे रखा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल इस फिगर में कहीं दे ही नहीं रखा, क्योंकि तीन जो ट्रायंगल है तीनों के तीनों फुली शेडेड है, तो मतलब ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला ट्रायंगल मिसिंग है। अब ये देखो, दो ब्लैंक बॉक्स एक साथ नहीं आ सकते, दो ब्लैंक बॉक्स एक साथ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि दो ब्लैंक बॉक्स एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट हैं। बट हम ये भी मान सकते हैं कि ये दो ब्लैंक बॉक्सेस हो, ये वाला ना हो, तब तो ये हो सकता है, ठीक है। अगर ये दोनों ब्लैंक बॉक्सेस है, ये वाला नहीं है, उस केस में तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही तो ये वाला हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर ये दोनों है तो भी हो सकता है, अगर ये दोनों है तो भी हो सकता है। बस ये दोनों नहीं होने चाहिए, बट हमें पॉसिबिलिटी चाहिए, हमें पॉसिबिलिटी चाहिए। तो पॉसिबिलिटी में हम ये मानकर चल सकते हैं कि या तो ये दोनों बॉक्सेस है या फिर ये दोनों बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड के केस में डॉट के अपोजिट क्या नहीं होना चाहिए, सर्कल नहीं होना चाहिए, सर्कल नहीं है। अगेन दो बॉक्सेस हैं, तो या तो ये दोनों बॉक्सेस हो सकते हैं या ये दोनों बॉक्सेस हो सकते हैं, इनमें से कोई भी केस हो तो हो सकता है, कोई भी केस हो तो हो सकता है। क्लियर है। लास्ट देखो, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल वाले फेस पे जब भी आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, मान लो ये वाला ट्रायंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कहाँ गए, ये दो ट्रायंगल कहाँ गए, मतलब ये तो फेस ही पूरा नहीं हुआ, ये फेस ही पूरा नहीं हुआ, तो हम इस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। देखो फर्स्ट एंड फोर्थ के रिजेक्ट होने का रीजन क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ के रिजेक्ट होने का बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि हमें इन चारों ट्रायंगल्स को मिलाकर एक स्क्वायर बनाना है, इन चारों ट्रायंगल्स को मिलाकर एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। इन चारों ट्रायंगल्स को मिलाकर जब हम एक स्क्वायर बनाएंगे तो वो जो स्क्वायर होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो ये जो स्क्वायर है इसमें ये स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर में देखो, जो ये है, ये ट्रायंगल, ये है ऊपर वाला ट्रायंगल जो कि कंप्लीटली शेडेड है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये तो हो गया कंप्लीटली शेडेड, ये तो हो गया ये वाला ट्रायंगल। अब ये जो है ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, ये भी कंप्लीटली शेडेड है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ये है यहाँ पर जो कि एम्प्टी है, और ये वाला ट्रायंगल जो है ये है यहाँ पर। तो ये कैसे होगा, ये होगा इस तरह से, ठीक है। ये होगा ये वाला ट्रायंगल। तो जब भी हम ये देखेंगे कि भाई ये वाला बॉक्स फॉर्म हो रहा है इस तरह का, तो ही हम उसे मानेंगे। अब फर्स्ट और फोर्थ दोनों में ये इंक्लूड तो किए गए बट कंप्लीट इंक्लूड नहीं किए गए, इसलिए फर्स्ट और फोर्थ रिजेक्ट हो गए। क्लियर है। देखो बेटा, डॉट और सर्कल एक साथ नहीं होने चाहिए, चारों में से किसी में भी डॉट और सर्कल एक साथ नहीं है, ठीक है। अब अगर ये चारों इनमें से ये जो बाहर वाला फेस है, ये जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स को अगर हम इंक्लूड करें एक साथ बनाए, तो अभी जो मैंने फिगर ड्रॉ किया था वो वाला फिगर ऑब्टेन होगा। कैसा? ऐसा फिगर, ठीक है। अब इस तरह का फिगर ना तो इसमें ऑब्टेन हो रहा है ना ही इसमें, तो मतलब ये दोनों कैंसल, ये दोनों हो गए कैंसल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेकंड फिगर जो है उसमें ये सर्कल है, सर्कल के अपोजिट डॉट नहीं होना चाहिए, डॉट नहीं है। मैं ये मान लेता हूं कि ये वाले जो दो स्क्वायर्स हैं ये हैं यहाँ पर, या फिर जो ये वाले दो स्क्वायर्स हैं ये हैं, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि भाई यही दो स्क्वायर हो, ये वाला
और ये वाला यही दो स्क्वायर हो, जरूरी थोड़ी है। अगर ये दो नहीं है, ये दो या फिर ये दो है, तो ये हो सकता है और इसी तरह से ये हो सकता है। पॉसिबिलिटी देखनी है हमें, तो पॉसिबिलिटी इन दोनों की बनती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पर इसका अपोजिट फेस ये ब्लैंक, इस डॉट का अपोजिट फेस ये शेडेड रीजन, और इस प्लस वाले का अपोजिट फेस ये ब्लैंक। ठीक है, तो मतलब डॉट और शेडेड रीजन एक साथ नहीं आने चाहिए। यहाँ पर आगे डॉट और शेडेड रीजन एक साथ, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दो ब्लैंक बॉक्सेस एक साथ नहीं आने चाहिए। यहाँ पर तो तीन आ गए, यहाँ पर तो तीन आ गए, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है? अब देखो इस ब्लैंक के इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, बट इन चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इन चारों में से कोई भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें हम ये मान के चलेंगे कि भाई ये वाला नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक है। इन दोनों में से अगर कोई एक है तो इनमें से ये तीनों के तीनों फेस एक दूसरे के एडजेसेंट फेसेस है, कोई भी ऑपोजिट फेस का पेयर नहीं है, तो मतलब हम ये वाला पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये वाला पेयर हम सिमिलर मान सकते हैं। क्लियर है? ये वाला जो क्यूब होगा वो सिमिलर हो जाएगा। जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही है ये वाला भी। सबसे पहले तो हमने वो कैंसिल आउट कर दिए जो अपोजिट पेयर्स हमें दिखाई दे रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें अपोजिट पेयर दिखाई दे रहा था डॉट और शेडेड रीजन का, ये कैंसिल कर दिया और ये भी कैंसिल कर दिया। अब ये तीनों शेडेड रीजन एक साथ आ गए, तो मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी आप मान लो, ये दोनों तो है ही है, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये तीन कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर कोई भी अपोजिट फेस हमें दिखाई नहीं दे रहे, दो अपोजिट फेसेस दिखाई नहीं दे रहे, तो हम ये वाली एक सिमिलर फिगर मान सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि जो सेम साइड पर है, जो ये छोटे फिगर सेम साइड पर है, ये दोनों एक साथ आएंगे, ये छोटे फिगर्स एक साथ आएंगे। मतलब ये ब्लैंक रेक्टेंगल और ये लाइन ये दोनों एक साथ होंगे, ये एरो और ये डॉट ये दोनों एक साथ होंगे। अब देखो यहाँ पर ये लाइन और डॉट ये दोनों एक साथ ले रखे, मतलब ये वाला और ये वाला एक साथ ले रखे, ये हो नहीं सकते, तो ये वाला तो इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखो ये रेक्टेंगल, सॉरी ये रेक्टेंगल और ये एरो ये भी एक साथ नहीं आ सकते। इस एरो के साथ रेक्टेंगल है तो मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता। ठीक है, स्क्वायर इस रेक्टेंगल के साथ ये लाइन हो सकती है, तो ये वाला पॉसिबल है। इस एरो के साथ ये डॉट हो सकता है, तो मतलब ये वाला भी पॉसिबल है। तो अब हम फर्स्ट और थर्ड को चेक करेंगे। अब हम फर्स्ट और थर्ड को चेक करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट में देखो क्या एक साथ नहीं होना चाहिए, ये और ये एक साथ नहीं होने चाहिए, ये और ये एक साथ नहीं होने चाहिए। क्या इनमें से कोई भी पेयर एक साथ है? क्रॉस है बट क्रॉस का डॉट नहीं है, सर्कल है बट सर्कल का ये वाला फिगर नहीं है, तो मतलब ये वाला पॉसिबल है, ये वाला हो सकता है। थर्ड वाले को चेक करते हैं। क्रॉस है बट क्रॉस का डॉट नहीं है, सर्कल है बट सर्कल का ये नहीं है। ठीक है, ये वाला है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ही इस फिगर में ऑब्टेन हो सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑब्टेन हो सकते हैं, तो दोनों को हम पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे। क्लियर है? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो इस टाइप का। सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 1 और 6 हैं इन दोनों के अपोजिट जो नंबर होंगे उन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा, उन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या बोला गया है उस पर आपको नहीं जाना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर हम देखें तो स्टेटमेंट में गिवन है द फिगर बिलो shows the net of both cube
ए एंड क्यूब बी, इस वाली लाइन को आप स्टडी नहीं करोगे, नीचे जो लाइन गिवन है फाइंड द सम ऑफ नंबर्स ऑपोजिट टू 1 एंड 6, 1 और 6 के ऑपोजिट जो नंबर्स है उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1 के ऑपोजिट क्या है 3 एंड 6 के ऑपोजिट क्या है 4, 6 के ऑपोजिट क्या है 4, क्लियर है। एंड 2 और 4 सॉरी 6 के ऑपोजिट है 5, 1 के ऑपोजिट है 3 एंड 2 के ऑपोजिट है 4, 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, 1 एंड 3, 6 एंड 5। अब हमें क्या बताना है, हमें 1 और 6 के ऑपोजिट जो नंबर्स है उनका सम बताना है। तो 1 और 6 के ऑपोजिट नंबर्स कौन कौन से है 3 एंड 5, 1 एंड 6 के ऑपोजिट नंबर्स कौन कौन से है 3 एंड 5। तो 3 और 5 दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद सम कितना आएगा 8, सम कितना आएगा 8, क्लियर है। तो वही हमें बताना था, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये देखना था कि 1 और 6 के ऑपोजिट नंबर्स कौन कौन से होंगे, ऑपोजिट नंबर्स कौन कौन से होंगे, क्लियर है। तो 1 और 6 के ऑपोजिट हो गए 3 एंड 5, दोनों का सम हो गया 8, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कुछ क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूब with edge 4 centimeter are painted, then ठीक है, all the faces of a cube with edge 4 centimeter are painted, जितने भी क्यूब्स हैं इस तरह का एक क्यूब ये हो सकता है, जैसे ये है इसी तरह का एक क्यूब यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। कोई क्यूब है जिसका एज है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4x4 का हम एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। अब उस क्यूब के जितने भी साइड्स हैं सभी साइड्स को कट किया गया है, पेंट किया गया है। The cube is then cut into equal small cubes each of edge 1 centimeter, 1 सेंटीमीटर के इक्वल क्यूब्स में कट किया गया है। ये मैंने उस क्यूब का फ्रंट या टॉप या लेफ्ट या राइट या बॉटम कोई भी एक फेस आप बोल सकते हो, वो एक फेस मान लिया, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने फेसेस ऑब्टेन हो रहे हैं, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स है, तो टोटल कितने हो गए 16, टोटल कितने हो गए 16, क्लियर है। अब देखो, अगर मैं इसको टॉप लेयर मानकर चलूं, अगर मैं इसको टॉप लेयर मानकर चलूं तो टोटल 4 लेयर्स बनेंगी, टॉप टू बॉटम अगर हम आएंगे तो टोटल 4 लेयर्स बनेगी। एंड अगर हम लेफ्ट टू राइट आए या फ्रंट टू बैक जाए तो भी 4 लेयर्स बनेगी। मैंने टॉप टू बॉटम मान लिया, 4 लेयर्स बन रही है। फर्स्ट लेयर में 16 क्यूब्स, सेकंड में 16, थर्ड में 16 एंड फोर्थ में भी 16, चारों में 16 16 क्यूब्स हैं, क्लियर है, चारों में 16 16 क्यूब्स हैं। तो टोटल क्यूब्स कितने हो गए 64, टोटल क्यूब्स कितने हो गए 64, क्लियर है, टोटल क्यूब्स हमारे पास हो गए 64, ओके। एंड अब जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड, जिनका सिर्फ एक फेस पेंटेड होगा ऐसे कितने क्यूब्स होंगे, पहले तो हमें वो बताना है। ये क्वेश्चन जो है ये एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। कहा गया क्यूब वाला चैप्टर, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, ये रहा। देखो वो जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। कोई 4x4x4 का क्यूब है जिसको कट किया गया है किसमें 1x1 के क्यूब्स में, जिसको 1x1 के क्यूब्स में कट किया गया है। कट करने के बाद वो जो क्यूब है वो इस तरह का विजिबल होगा, ठीक है, वो जो क्यूब है वो इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है,
इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड। ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स है जिनका सिर्फ एक फेस पेंटेड होगा। देखो सिर्फ एक फेस पेंटेड होने का मतलब, देखो अगर हम ये देखें, ये जो क्यूब्स है इनके कम से कम दो फेसेस तो पेंटेड हैं, ऊपर वाला फेस और साइड फ्रंट वाला फेस। ऐसे ही इधर इन चारों क्यूब्स के भी दो फेसेस तो कम से कम पेंटेड हैं। तो इसका मतलब है एजिस पर जितने भी क्यूब्स हैं उनका कम से कम दो फेस तो पेंटेड होंगे ही होंगे। ठीक है, तो हम एजिस के अंदर वाले क्यूब्स लेंगे। एजिस के अंदर वाले क्यूब्स मतलब ये चारों क्यूब, कितने क्यूब लेंगे, ये चारों क्यूब। ठीक है, अब एक फेस से हमें ऐसे चार क्यूब ऑब्टेन हो रहे हैं। टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6। टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6। तो टोटल कितने हो गए, 24 क्यूब्स। 24 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनकी वन साइड पेंटेड होगी, जिनका सिर्फ एक फेस पेंटेड होगा। ऐसे कितने क्यूब्स होंगे, 24 क्यूब्स। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड। ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स होंगे जिनका एक भी फेस पेंटेड नहीं होगा, जिनका एक भी फेस पेंटेड नहीं होगा। तो उस केस में देखेंगे हम कि जो ये वाले जो चार क्यूब हैं, इन चारों क्यूब्स के नीचे जो है, इन चारों क्यूब्स के नीचे और नीचे से चार नीचे वाले जो इसका ऑपोजिट फेस होगा उसमें भी ऐसे ही नीचे चार क्यूब्स होंगे। उनके ऊपर जो चार क्यूब्स होंगे वो सिर्फ वही ऐसे क्यूब्स होंगे जिनका कोई भी फेस पेंटेड नहीं होगा, जिनका कोई भी फेस पेंटेड नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन टोटल कितने क्यूब्स होंगे वो देखो। और उसके लिए अगर आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है क्या, पहले हम सभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन करते हैं हम, ये वाला जो क्वेश्चन है कंप्लीट करते हैं। बुक में सिर्फ 4 क्वेश्चंस गिवन है, हम सभी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर। छोटे क्यूब्स कितने होंगे, मैंने आपको काउंट करवाए थे 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16। फॉर्मूला क्या है, जो क्यूब की एज है एज की पावर 3 कर दो, एज की पावर 3 कर दो। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्यूब का एज जो था, क्यूब की जो साइड थी वो कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो ये हो गया 64। उसके बाद देखो, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस पेंटेड। 3 फेसेस किस किस के पेंटेड होंगे, 3 फेसेस के लिए हम देखेंगे कि जो ये वाले क्यूब्स है कॉर्नर वाले, ये जो है इनके 3 फेसेस पेंटेड होंगे। क्यों, क्योंकि इसका टॉप लेफ्ट और राइट, ऐसे ही इसका लेफ्ट राइट और बॉटम, और ऐसे ही इसका टॉप राइट बैक, इसका भी टॉप बैक लेफ्ट, इस तरह से टोटल जो एज कॉर्नर्स है क्यूब के वो पेंटेड होंगे 3 फेसेस। अब कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब के, 8 कॉर्नर्स। तो मतलब 8 फेसेस ऐसे होंगे जिन पर 3 फेस पेंटेड होंगे, जिनके 3 फेस पेंटेड होंगे। क्लियर है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड, जिनके सिर्फ 2 फेसेस पेंटेड होंगे। ठीक है, देखो ये जो 2 क्यूब्स हैं इधर से इस वाले एज पर अगर हम देखें तो ये 2 क्यूब्स हैं जिनके दो फेस पेंटेड है, क्योंकि इनका है एक फेस पेंटेड, इनके हैं 3 फेस पेंटेड। तो मतलब एक एज से 2 क्यूब मिल गए हमें। टोटल कितने एजेस होते हैं, टोटल कितने एजेस होते हैं, मतलब टोटल साइड्स कितनी होती है एक रूम की या फिर एक क्यूब की। देखो 4 साइड्स फ्रंट में, 4 साइड्स बैक में, 8 एंड 4 ये वाली, तो टोटल कितनी हो गई 12 साइड्स। एक साइड से हमें मिल रहे हैं 2, तो टोटल कितने हो गए 24। टोटल कितने हो गए 24। क्लियर है, मतलब 24 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनके दो फेसेस पेंटेड होंगे। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस पेंटेड, जिनका सिर्फ एक फेस पेंटेड होगा। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है x माइनस 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब यहाँ पर x क्या होगा, यहाँ पर x क्या होगा, x होगा साइड ऑफ क्यूब, x होगा साइड ऑफ लार्ज क्यूब। अब लार्ज क्यूब का साइड कितना था 4 सेंटीमीटर, लार्ज क्यूब का साइड कितना था 4। 4 माइनस 2 करेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर और जो आएगा उसको कर देंगे मल्टीप्लाई 6 से। 4 माइनस 2 कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 24।
4 कितना आएगा 24। क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली टू फेसेस पेंटेड इन ब्लैक एंड ग्रीन। छोड़ो इसको, विल हैव ओनली टू फेसेस, छोड़ो 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 छोड़ो, इसको भी छोड़ो, जाने दो। नो फेसेस पेंटेड वाला कहा गया। नो फेसेस पेंटेड, देखो ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका एक भी फेस पेंटेड नहीं होगा, जिनका एक भी फेस पेंटेड नहीं होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है x माइनस टू रेज टू पावर 3, जहां पर हमें ध्यान देना है कि x क्या है, x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 1। तो क्या फॉर्मूला हो गया, 4, x की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का क्यूब कितना होगा 8। क्लियर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके चारों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। टू फेसेस पेंटेड हमने डिस्कस कर लिया, थ्री फेसेस पेंटेड हमने डिस्कस कर लिया, नो फेसेस पेंटेड हमने देख लिया, वन फेस पेंटेड हमने देख लिया। चारों क्वेश्चन हमने ये देख लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस है उनमें हमें काउंट करने हैं कि कितने क्यूब्स बन रहे हैं, छोटे क्यूब्स कितने हैं। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, लेयर वाइज काउंट करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सबसे ऊपर वाली लेयर होगी फर्स्ट लेयर, इसमें एक क्यूब है। नीचे वाली लेयर जो होगी वो होगी सेकंड लेयर, उसमें भी एक क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब इस लेयर में, एक क्यूब इस लेयर में। अब जो ये थर्ड लेयर है, इसको देखो, थर्ड लेयर में 1 2 3 4, ये 4 क्यूब्स हमें विजिबल हैं। और ये वाला जो क्यूब है, इसके नीचे भी एक क्यूब होगा, तो थर्ड लेयर में कितने क्यूब्स पे 5। एंड सबसे नीचे वाली लेयर में 3 इधर, 3 इधर और 3 उधर, टोटल कितने होंगे 9। इस वाले लेयर में कितने होंगे 9 क्यूब्स। तो टोटल कितने हो गए 1 2 7 9 16, टोटल कितने क्यूब्स हो गए 16 क्यूब्स। ये क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो, खुद से ट्राई करना। अगर कोई डाउट हो तो मेरे पास शेयर कर देना, किसी को कोई डाउट होगा तो वो मैं क्लियर करूंगा। बट जो मेन क्वेश्चंस थे हमारे आज के, वो थे ओपन क्यूब से, ओपन डाइस से रिलेटेड। एंड ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है,